हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सब लोग ह्यूमन हार्ट से संबंधित एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन हार्ट मनुष्य के शरीर का एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम सब लोग डिस्कस करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। स्टार्टिंग में हम सब लोग बात किया जाए तो मनुष्य के हृदय की जो उत्पत्ति होती है ये भ्रूण के मीसोडर्म लेयर से हुई है। बेसिकली भ्रूण के जो मीसोडर्म लेयर से हुई है हार्ट की उत्पत्ति। वैसे इम्ब्रियो के अंदर, भ्रूण के अंदर जो जर्म लेयर होते हैं वो जर्म लेयर होते हैं तीन। एक होता है इक्टोडर्म, एक इंडोडर्म और एक अपना होता है मीसोडर्म। तो बेसिकली जो जर्म लेयर तीन होते हैं, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीसोडर्म, इन्हीं तीन लेयर से मिल करके मनुष्य के संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। लेकिन हम सब लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट की जो उत्पत्ति होती है वो मीसोडर्म लेयर से हुई है। मनुष्य के हृदय की जो साइज होती है वो 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है और 6 सेंटीमीटर मोटाई होती है ह्यूमन हार्ट की। मनुष्य के हृदय की पोजीशन की बात की जाए या स्थिति की बात की जाए तो मनुष्य का हृदय थोरैसिक कैविटी के अंदर स्थित होता है। थोरैसिक कैविटी इन बिटवीन लंग्स, वक्षीय गुहा में फेफड़ों के बीच मनुष्य का हृदय स्थित होता है। अब जो थोरैसिक कैविटी होती है उस थोरैसिक कैविटी के अंदर मनुष्य का फेफड़ा स्थित होता है और उस मनुष्य के फेफड़े के और अंदर देखा जाए तो मनुष्य का हार्ट स्थित होता है। तो मनुष्य का जो हार्ट होता है वो स्लाइटली टर्टिल टूवर्ड्स लेफ्ट मीन्स है, मनुष्य का हृदय हल्का बाएं तरफ झुका होता है। मनुष्य के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय मायोजेनिक होता है। बेसिकली हार्ट जो होते हैं, हार्ट आर ऑफ टू टाइप्स। हृदय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक मायोजेनिक होता है और एक न्यूरोजेनिक होता है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब यह है कि ऐसा हार्ट या ऐसा हृदय जिसके अंतर्गत इम्पल्स की उत्पत्ति जो होती है वो विशेष प्रकार की मांसपेशियों के द्वारा होती है, जिसे हम पेशी जनित हृदय बोलते हैं। और जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है उसमें इम्पल्सेस की जो ओरिजिन होती है वो विशेष प्रकार की नर्व्स के द्वारा होती है। तो बेसिकली जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है ये कुछ एनलिट्स और आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। यहाँ हम एक ह्यूमन लंग्स का एक छोटा सा डायग्राम बना रखे हैं। तो एक राइट लंग्स और एक लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स जो होता है, राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं। तो यहाँ टोटल मिला के मनुष्य का जो लंग्स होता है, टोटल लोब्स कितने होते हैं? 5। ऊपर वाले को सुपीरियर लोब, नीचे वाले को इन्फीरियर लोब बोला जाता है, बीच वाले को मिडिल लोब बोला जाता है। इधर सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। तो टोटल लोब्स की संख्या कितनी होती है? 5। लेकिन इन केस ऑफ अगर रैबिट की बात की जाती है तो रैबिट्स में कुल लोब्स की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। राइट लंग्स में 4 लोब्स हो जाते हैं और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स हो जाते हैं। तो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, इसके बीच एक स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, जिसे हम सब लोग बोलते हैं मीडिया स्टेनम स्पेस। क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम स्पेस। और इसी मीडिया स्टेनम स्पेस के नीचे एक स्थान होता है जिसे बोला जाता है कार्डियक नोच। कार्डियक नोच मीन्स हृदय खांच। और इसी हृदय खांच के अंदर
मनुष्य का हृदय स्थित होता है और उस हार्ट के नीचे डायफ्राम होता है, जो इंस्पायरेशन के दौरान स्लाइडली नीचे और एक्सपायरेशन के दौरान थोड़ा ऊपर होता रहता है। अब तो इसी जो कार्डियक नोच होता है, इसी कार्डियक नोच के अंदर मनुष्य का हृदय स्थित होता है। हार्ट के चारों ओर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पाया जाता है, जिसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। मीन्स जो हृदय होता है, इस हृदय के चारों तरफ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अब उस पेरिकार्डियम बोला जाता है तो एक आउटर मतलब जो बाहर वाली जो झिल्ली होगी उसे बोला जाएगा आउटर पेरिकार्डियल, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम, और एक बोला जाएगा इनर विसरल पेरिकार्डियम। फिर जो आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम होता है और इनर विसरल पेरिकार्डियम होता है, इन दोनों झिल्लियों के बीच एक नैरो स्पेस पाई जाती है, जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को विशेष प्रकार से प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम सब लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड के कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला नंबर ये कहा गया कि प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड शॉक्स। हृदय को जो इंजरीज होती हैं, जो मैकेनिकल इंजरीज होती हैं, जो शॉक होती हैं, आघात होती है, उससे हृदय को बचाने का काम करती है पेरिकार्डियल फ्लूइड। दूसरा नंबर कि हार्ट को कोलैप्स होने से बचाती हैं, दोनों झिल्लियों को कोलैप्स होने से बचाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। 3 नंबर पे यह कहा गया कि हार्ट को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को मॉइस्चर अर्थात नमी प्रदान करती है। 4th नंबर पे यह कहा गया संकुचन के वक्त हार्ट को फ्रैक्शन अर्थात घर्षण के प्रभाव से बचाती है। जब हार्ट कांटेक्ट करता है, सिकुड़ता है, उस समय हार्ट की दीवार में जो फ्रैक्शन होता है, जो घर्षण होता है, उस घर्षण से बचाने का काम कौन करता है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है। इस प्रकार पेरिकार्डियल फ्लूइड का इम्पॉर्टेंट रोल है। मनुष्य के हृदय में चैम्बर कितने होते हैं, तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। अगर ह्यूमन हार्ट की बात की जाए तो मनुष्य का जो हार्ट होता है बेसिकली, उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। ऊपर के दोनों आलिंद होते हैं और नीचे के दोनों क्या होते हैं, नीले होते हैं। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। टोटल कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन मछली में चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है, 2। इसीलिए मछली का जो हृदय होता है उसे बोला जाता है वेनस हार्ट। इसके साथ ही साथ जो क्रोकोडाइल्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, मैमल्स होती हैं, में चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है, 4। वॉल ऑफ हार्ट मेड अप ऑफ 3 लेयर। जो हार्ट होती है, हृदय जो होता है, उसमें दीवारें कितनी होती हैं, 3 दीवारें होती हैं। एक होता है इपिकार्डियम, एक होता है मायोकार्डियम, एक होता है इंडोकार्डियम। तो जो इपिकार्डियम होता है वो हृदय के चारों तरफ पाई जाने वाली सबसे बाहरी लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर। क्या बोला जाएगा उसे, इपिकार्डियम। मिडिल लेयर जो होती है उसे बोला जाता है मायोकार्डियम। इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसे बोला जाता है इंडोकार्डियम। मीन्स हृदय के चारों तरफ ये 3 परतें पाई जाती हैं। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार। फिर विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। कार्डियो मीन्स हार्ट, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना या अध्ययन करना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे हृदय विज्ञान या कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
मनुष्य का हृदय एक स्पंदनशील अंग है। स्पंदनशील अंग का मतलब यह है कि मनुष्य के शरीर में हृदय ही एक ऐसा अंग होता है जो बिना रुके और बिना थके लयबद्ध तरीके से जीवन भर स्पंदनशील रहता है, मीन्स धड़कता रहता है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो पिंक कलर का, गुलाबी रंग का होता है मनुष्य का हृदय। जब हृदय दाहिने तरफ झुका होता है तो उसे डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। मीन्स कुछ व्यक्तियों में ऐसा देखा जाता है म्यूटेशन के कारण, अर्थात उत्परिवर्तन के कारण, कि उनका हृदय स्लाइटली राइट, मतलब दाहिनी तरफ हल्का सा झुका होता है, तब उसे हम लोग डेक्स्ट्रोकार्डिया के नाम से जानते हैं। तो ये रहा हृदय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें। इससे आगे की हृदय से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो हम सब लोग सेकंड लेक्चर में देखेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।